बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्रर वक्त के लिए आता है। उस वक्त के पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर इंसान के लिए इस दुनिया की जिंदगी को दारे अमल बनाया है। यानी जो इंसान इस जिंदगी में जैसा अमल करेगा, मरने के बाद उसे आगे उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरी की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहां इंसान के उसके अमाल के हिसाबो किताब शुरू हो जाता है, और यह हिसाबो किताब इंसान से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है, और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन हैं, इनकी शक्ल सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं। और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया और उनके जिम्मे मुख्तलिफ अमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने अमूर सर अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया, जिनको मुनकर नकीर यानी नकीरैन या उर्फ़े आम में कब्र के फरिश्ते कहा जाता है। तख्लीक आदम के बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम किया है कि हर मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवाल और जवाब करें। दोस्तों, जब इंसान कोई मर जाता है तो उसके वरसा उसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफन करके जाने लगते हैं, तो उनके कदमों की आहट को यह मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये वरसा मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं कि दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्लों में जाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं, जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो इसके पास दो नीली वालों आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं कि मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। इसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, मा दीनुका, कि तेरा दीन कौन सा है। तो अगर वो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद हजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और सवाल किया जाता है कि मन नबियों का, कि तेरा नबी कौन था। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक यह पूछा जाता है, मा कुन्ता तकूनु फी हक्किही हाज़िर रुजुल, कि तू इस जात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो वही जवाब देता है जिस तरह वो दुनिया के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करता था। वो जवाब देता है कि ये मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, यहां पर आपको बताते चले कि कब्र के अंदर हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करता होगा। वही शख्स कब्र में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
पहचानेगा जो दुनिया में उनके नाम पर उनके अपना सब कुछ कुर्बान करता था, और जो शख्स दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था, वो कब्र में भी हरगिज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शान को पहचान न सकेगा। दोस्तों, जब फरिश्ते मैयत से ये 3 सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है, तो उसके बाद मुनकर नकीर मरने वाला शख्स से कहते हैं कि हमको पता था कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद उस नेक शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाता है और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है और वो कब्र नूर से मुनव्वर कर दी जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर उस नेक शख्स से कहते हैं कि अब तुम सो जाओ और आराम करो, और उस वक्त वो शख्स मुनकर नकीर से कहता है कि मैं अपने घर वालों के पास जाना चाहता हूं ताकि मैं उनको अपने अच्छे अंजाम का बता सकूं। तो उस वक्त मुनकर नकीर में से एक फरिश्ता उस शख्स से कहता है कि नहीं, अब तुम दुनिया में वापस नहीं जा सकते, अब तुम ऐसे शख्स की तरह सो जाओ कि जिसे कोई नहीं जगा सकता सिवाय अल्लाह के, जिसका तू पसंदीदा है। प्यारे दोस्तों, अगर मरने वाला शख्स काफिर, मुशरिक या गुनहगार हो तो मुनकर नकीर फरिश्ते उसके सामने उसके अमाल के मुताबिक आते हैं, यानी खौफनाक शक्ल में आते हैं और उससे भी यही 3 सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है और तेरा दीन कौन सा है और तेरा नबी कौन है। तो मरने वाले काफिर, मुशरिक या गुनहगार शख्स इन सवालों के जवाब में कहता है कि तुम जो मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तो इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। फिर फरिश्ते उस शख्स से कहते हैं कि हम जानते थे कि तू यही जवाब देगा। इसके बाद जमीन को हुक्म होता है कि तू आपस में मिल जा। बस इसके बाद जमीन तंग होना शुरू हो जाती है, यहां तक कि जमीन आपस में मिल जाती है और इस मरने वाले शख्स की पसलियां एक दूसरे के अंदर पेवस्त होकर टूट जाती हैं और इस शख्स की कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है और इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ बना दिया जाता है, यहां तक कि यह शख्स कयामत तक इसी अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं मुनकर नकीर अल्लाह तबारक व तआला के कितने बड़े फरिश्ते हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है। तो इसके मुतालिक हदीस पाक में आता है कि मुनकर नकीर 2 बड़े बड़े कद के फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि इनके दोनों कंधों का दरमियानी फासला 3 दिन की मुसाफत है और बाद में रिवायत के मुताबिक 3 माह की मुसाफत है। इन दोनों फरिश्तों का रंग स्याह है और इन दोनों फरिश्तों के बड़े बड़े बाल हैं जो सर से लेकर पांव तक आते हैं और इन दोनों फरिश्तों की आंखें बड़ी बड़ी हैं जो स्याह रंग की हैं और नीले रंग की हैं और इन दोनों फरिश्तों के लंबे लंबे दांत हैं जिन दांतों के जरिए ये जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल होते हैं। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इन दोनों फरिश्तों के पास इतना बड़ा हथौड़ा है कि अगर रोए जमीन के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर भी उस हथौड़े को उठाना चाहें तो वो उसको उठा नहीं सकते। जब यह हथौड़ा किसी गुनाहगार इंसान को मारा जाएगा तो उसका पूरा जिस्म और हड्डियां रेजा रेजा हो जाएंगी। और एक दूसरी रिवायत में है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब यह हथौड़ा किसी इंसान को पड़ेगा तो वो राख बन जाएगा। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कब्र आखिरत की मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इससे निजात हासिल की तो आगे का मामला आसान है और अगर कोई शख्स कब्र से निजात हासिल ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। तो दोस्तों, आप रोजाना किसी न किसी का जनाजे का ऐलान सुनते होंगे अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में। तो दोस्तों, ये वक्त एक मुकर्रर है और हर शख्स अपने उस टाइम के मुताबिक इस दुनिया से जा रहा है जितना टाइम उसका इस दुनिया में लिखा जा चुका है। तो दोस्तों, आज जो जिंदगी गुजार रहे हो, क्या उस जिंदगी पे इतने मुतमईन हो कि उस आखिरत के सवालों को या उस कब्र के सवालों को आप उनका जवाब दे सकते हो? या आज इतनी भी अहमियत नहीं, आपको इतना भी इल्म नहीं है कि कब्र में पूछे जाने वाले पहले वो 3 सवाल जिनका तुम दुनिया में आज मजाक उड़ा रहे हो, उनकी नाफरमानियां कर रहे हो, क्या तुम उन 3 सवालों के जवाब कब्र में दे सकोगे? तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक
हमारी कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर लेटेस्ट न्यूज वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।